हर साल यही सोचती थी मैं अब ईद घर पे करूंगी अपने बच्चों के साथ, हर साल यही सोचती, लेकिन फिर अब भी मुझे यही उम्मीद थी मैं चले जाऊंगी घर, नहीं गई। लेकिन हर एक कैदी की एक अपनी दास्तान है और हर दास्तान में आपको एक दुख, एक दर्द और बहुत सारा कर्ब जो है वो नज़र आएगा। क्योंकि ये ख़वातीन का जेल है तो ख़वातीन के दुख थोड़े जो होते हैं वो ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, उनकी अटैचमेंट होती है अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से, अपने घर वालों से। तो उसी वजह से भी ये जेल में जब होती हैं तो एक कर्ब में वो ज़िंदगी गुजार रही होती है। तो जेल इंतज़ामिया की जानिब से जो इनको फैसिलिटीज़ दी जा रही है, आपको सैलून भी आपने विज़िट कर लिया, ये एक वोकेशनल सेंटर है जहाँ पे सिलाई वगैरह या दूसरी जो चीज़ें हैं वो इनको सिखाई जा रही हैं। वोकेशनल सेंटर में हम इस वक्त मौजूद हैं। मेरे कब में आप देख रहे होंगे, मेरे कैमरामैन एरिक परेरा आपको दिखाएंगे ये कैदी ख्वातीन हैं जो यहाँ पे सिलाई का काम कर रही हैं और सिलाई की जा रही है, कपड़े जो हैं वो तैयार कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ जो सीनियर सुपरिटेंडेंट हैं शीमा शाह, उनकी जो पीएस है वो मौजूद हैं। हम ये बता दें कि ये कब से काम कर रही हैं और कितनी कैदी हैं और क्या क्या यहाँ पे ये काम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जो सर्विसेज रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं वो 3 है। एक कंप्यूटर क्लास है, वोकेशनल सेंटर है और सलून है। स्टिचिंग सेंटर का बताती चलूँ कि यहाँ पे जो टीचर हैं वो हमारी बाहर से आती हैं, एनजीओ की तरफ से, वो इनको स्टिचिंग सिखाती हैं। जब ये कंप्लीट एक्सपर्ट हो जाती हैं तो ये बैठ के स्टिचिंग करती हैं। आपस में इनमेट्स एक दूसरे के कपड़े सीती हैं। इसके अलावा स्टाफ हम खुद भी अपने कपड़े इनको देते हैं और दे गेट द लेबर चार्जेस हेयर। और यहाँ से बैठ के वो जो लेबर चार्जेस हैं वो अपनी फैमिलीज़ को देती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं। ये बहुत शुक्रिया आपका। ये जो है यूँ बताया कि यहाँ पे डिफरेंट क्राइम में जो है वो कैदी हैं जो ये काम करती हैं। इसके अलावा हमारे साथ एक कैदी खातून भी मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले आप हमें ये बता दें कि आपका नाम क्या है और कब से आप जेल में गए। फरजाना नाम है मेरा और मैं 11 साल हो गए। कौन से केस में? मैं ड्रग्स के केस में। कितनी सज़ा? 25 साल। तो यहाँ पे कैसे शौक हुआ ये आपको काम सीखने का और कितने अरसे से ये काम कर रही हैं? असल में मैं सिर्फ मजबूरी से आ गई हूँ यहाँ पे। मैं काम नहीं करती थी, मैं किसी बस धोखे में आ गई हूँ और उसके बाद फिर मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया। कोई भी नहीं आता मेरे पास। आपको इतना अरसा हो गया है तो कोई भी आज तक मिलने नहीं आया? बच्चे आते हैं बस मेरे, और मेरा कोई नहीं आता। 4 बच्चे। एक बेटी मेरी मॉल में जॉब करती है और एक बेटा मेरा भाई के पास होता है। मतलब इस तरह बच्चे भी बहुत डिस्टर्ब हो गए, पढ़ाई उनकी, यानी कि उनका पूरा मुस्तकबिल ख़राब हो गया। यहाँ पे आप गुजारती हैं, बहुत सारी ईदें आपने यहाँ पे गुजारी होंगी, कैसे गुजरती है आप? बस वो एक बोलते ना, हम सब एक ही हैं, मतलब सबका दुख हम सब कैदियों का एक जैसा बराबर है। रो के भी गुजारते हैं, हंस के भी गुजारते हैं। क्यों नहीं आते बच्चे? आप चांद रात को कभी आ जाएं, रात में देखें आप कैसे रोते हैं सारी औरतें एक दूसरे से मिलके। और बहुत ज़्यादा पीर, मुझे भी 11 साल हो गए, 8 साल उसको हो गए। इस तरह मुझसे भी सीनियर हैं, 14 साल, 15 साल, 7 साल, इस तरह सब। आप चलें, एक हो गया तो क्या सबक सीखा है आप, क्या सबक देंगी दूसरे लोगों को? अब तो ये सीखा है कि मतलब अपने साय से भी डर लगता है। अपने बच्चों को भी यही समझाती हूँ, भाई किसी के बात में नहीं आना, किसी के मतलब ऐसे नहीं करना, जो माँ से गलती हो गई वो तुम लोगों से हो जाए, ये सिखाती हूँ। ये सीखा है बस मैंने यहाँ पे। अच्छा, कुछ ऐसी कैदी औरतें भी आई होगी जिनसे आपकी अटैचमेंट हुई होगी और वो बरी हो गई होंगी या आज़ाद हो गई होंगी, तो उनको याद करती हैं या नहीं, दुख वो लोग होता? आती नहीं है मेरी मुलाकात पे। जैसे हाँ, बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो मेरे साथ मेरी जूनियर है और मैं बैरिक संभालती हूँ, तो लोग मुझसे मिलने भी आते हैं। जेल से पहले तो आपको पता है पिंजरा तो सोने का भी बुरा है। पहले बहुत अच्छी ज़िंदगी थी। अब ये इधर भी मतलब जगह बुरी नहीं बोलेंगे, लोग जैसे गलती में आ जाते हैं, कोई मतलब करके आ जाता है। बस ये मैंने सीखा है यहाँ पे कि अब हम खुद अच्छा कर सकते हैं।
दूसरे को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने ये कर दिया। रास्ते अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, वो हमें चूज़ करना है कि अच्छा कौन सा है। और एक मेरी और रिक्वेस्ट है कोर्ट से और जजेस से कि अल्लाह पाक आप लोगों को, आपके घर में भी माँ बहनें होंगी, अगर वो एक दिन इधर उधर नहीं होती होंगी तो घर कैसा चलता है। आप लोगों को एहसास नहीं होता, आप लोग औरतों को इतनी बड़ी बड़ी सजाएं दे देते हैं। अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे कि 11-11 साल 15-15 साल हो गए औरतों को। बच्चे क्या बनेंगे फिर हमारे, आप बताइए। उनसे बोले कि आपको अल्लाह नेकी दे, हिदायत दे कि आप औरतों के लिए खास करें जो सजा में। हर साल यही सोचती थी मैं अब ईद घर पे करूंगी अपने बच्चों के साथ। हर साल यही सोचती, लेकिन फिर अब भी मुझे यही उम्मीद थी मैं चले जाऊंगी घर। नहीं गई, लेकिन आपसे ईद पे बच्चे आते हैं मेरे। शुक्रिया। बिल्कुल ये एक दर्द है, वो आप समझ सकते हैं कि एक जेल में कैदी हो और ईद भी अपने बच्चों से बाहर करे। तो उनकी ये अपील है कि जो जजेस हैं, जो अदलिया है, उनके केसेस पे नज़रसानी करे। गलती हो जाती है, लेकिन जो फैसले हैं वो कम से कम जो है वो जल्द किए जाएं, ताकि जो होता है वो क्लियर हो जाए कि इन्होंने अगर जुर्म किया है तो उस हिसाब से हो, या नहीं किया तो भी वाज़ेह हो जाए। तो ये अदलिया से इन्होंने अपील की है कि जल्द से जल्द इनके केसेस जो हैं वो निपटाए जाएं।